गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 9 अप्रैल, बुलेट करंट अफेयर्स बाय जेड एग्जाम, इंडियाज का नंबर 1 चैनल जेड एग्जाम। यहाँ पे आपको यूपी टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी, कमुक, समूह क, ख, ग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुलेट करंट अफेयर्स और मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लास चलाए जाते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 9 अप्रैल 2021। चलिए आज एक नए दिन की शुरुआत एक नए क्वेश्चन के साथ करते हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स वार्षिक रूप से कौन जारी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। आरबीआई क्या करेगा? वित्तीय सूचकांक वार्षिक रूप से जारी करेगा। ये कब चालू करेगा? 1 जुलाई, यानी जुलाई के महीने में ये जारी किया जाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा। रिजर्व बैंक कई मापदंडों के आधार पर वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स के निर्माण और प्रकाशन का प्रस्ताव करता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आरबीआई के गवर्नर 25वें नंबर के गवर्नर कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। यहाँ पहला कोलकाता में हुआ था। इस समय मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसने बढ़ाई राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA सीमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया है? इन दोनों सरकारों की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए कुछ सीमाएं बढ़ाई हैं। अब ये WMA क्या होता है? फुल नेम वे एंड मीन्स एडवांस। इसमें क्या होगा? 46% जो वित्तीय सहायता होगी वो बढ़ा दी जाएगी। किसके लिए? इस महामारी के लिए। तो 46% ये वित्तीय सहायता बढ़ाई जाएगी महामारी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग किसका शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनामय। अनामय का ये शुभारंभ किए हैं। और अनामय क्या होता है? ये जनजातियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग ने शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनामय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। कहाँ की संसद ने वोजोमा उस्मानी को राष्ट्रपति के लिए रूप में निर्वाचित किया है? कहाँ की संसद ने वोजोमा उस्मानी को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसावो। कोसावो एक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में इनको निर्वाचित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसावो। कोसावो की कैपिटल क्या हो जाएगी? प्रिस्टीना। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सरकार ने किसको नियुक्त किया सीडीबी का CMD? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस रमण। ऑप्शन नंबर बी, एस रमण। अब CBD क्या होता है? CBD क्या होता है? ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। CDB की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। तो ये सारा चीज आप नोट कर लीजिए। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जेड एग्जाम नजर 360 अंश। यहाँ पे आपको टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जेड एग्जाम, आप सर्च करिएगा। यहाँ पे आपको PDF के रूप में करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और भी बहुत सारी जानकारी डे बाय डे, योजनाएं
आपको सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे दिए जाते हैं। अगर आपके जीवन से संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी हेरिटेज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारती एयरटेल ने किसको 3 सर्कल में बेचा? 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? नेटवर्किंग होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो को इसने क्या किया है? भारती एयरटेल ने 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बेचा है। ये मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, सुपर फास्ट ऐसे कुछ चलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस जियो। अब एयरटेल के सीईओ कौन हो जाएंगे? ये नोट कर लीजिए आप, बहुत सीईओ पूछता है। एयरटेल के सीईओ हो जाएंगे आपके गोपाल मित्तल। गोपाल मित्तल। स्थापना कहाँ हुआ था? स्थापना किसने की था? सुनील भारती मित्तल ने। सुनील भारती मित्तल ने। स्थापना कब हुआ था? 7 जुलाई 1995। 7 जुलाई 1995। रिलायंस के बारे में ले लेते हैं जानकारी। रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई हीराचंद अंबानी। धीरूभाई हीराचंद अंबानी। सीईओ कौन हो जाएंगे? मुकेश धीरूभाई अंबानी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन करेंगे डॉक्टर हरे कृष्णा महताब की ओडिसी इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? इस किताब का विमोचन करेंगे। लेखक कौन है इस बुक के? उत्कल केसरी हरे कृष्ण। उत्कल केसरी हरे कृष्णा। और नरेंद्र मोदी को क्या कहा जाता है? योजना आयोग के मंत्री। योजना आयोग के मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इतना सारा चीज आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया शीर्ष अदालत का एआई संचालित शोध पोर्टल SUFACE? SUFACE। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CJI। ऑप्शन नंबर बी, CJI। ये क्या होता है CJI? ये टैग दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी CJI मुख्य न्यायाधीश। CJI क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भारत का। आर्टिकल नंबर किस में है? 124 में। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश CJI होता है। SUFACE क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन एफिशिएंसी। इतना सारा चीज आप नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है? 124 में, आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जिक्र किया जाता है। इसमें क्या होता है? एक CJI होता है, CJI यानी मुख्य न्यायाधीश, और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं सकते जब तक नियम कानून पारित न किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीफा ने डैश 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 और 4 फुटबॉल संघों को निलंबित किया। किसके 4 फुटबॉल संघों को निलंबित किया? फीफा ने किसको निलंबित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान और 4 फुटबॉल संघों को निलंबित किया है। किसने? फीफा ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। फीफा के अध्यक्ष कौन आएंगे? गियानी। फीफा के अध्यक्ष जाएंगे गियानी। इन्वेंटिनो। स्थापना कब हो जाएगा फीफा का? 21 मई 1904। 21 मई 1904 को। मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिक्स, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिक्स, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ, वो कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ, वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रा नायडू। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रा नायडू। ये क्या है? पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी है। पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी है। पहली कमेंटेटरी ये 1977 में की थी।
1977 में। इतना सारा चीज आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विराट कोहली को कौन से स्मार्टफोन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मैं बार बार बताता हूं ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। ये एक प्रचारक होता है, मतलब वो कंपनी का प्रचार प्रसार करेगा, ये नहीं कि मालिक। ठीक है, तो किस कंपनी के फोन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ओप्पो का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओप्पो। ओप्पो का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। इन्हें वरदान स्मार्टफोन, यानी विराट कोहली को वरदान स्मार्टफोन का भी ब्रांड एम्बेसडर, वरदान स्मार्टफोन का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनको 360 यानी मिस्टर 360 डिग्री से भी नवाजा गया है। इनको मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। वीवो इस बार का आईपीएल का प्रायोजक भी है। तो आईपीएल होने वाला है, आज ही से स्टार्ट होने वाला है, तो इसके प्रायोजक भी हैं। कौन? वीवो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेलीकॉम उपकरण के तहत भारती के साथ डिक्सन पार्टनर कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PLI। ऑप्शन नंबर डी, PLI। ये लॉन्च की गई है। योजना के तहत भारतीय समूह 5 साल के लिए अपनी संचयी बिक्री के मूल्य का 20 से 65% हिस्सा बेचेगा, यानी लेगा। भारत क्या करेगा? 20 से 65% तक हिस्सा लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने विशेष केंद्रित कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया? किसने विशेष केंद्रित कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी सरकार। यूपी सरकार ने क्या किया है? एक विशेष रूप से टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसमें क्या हो गया? 45 के अधिक उम्र के व्यक्तियों को पहले टीकाकरण किया है, जिसमें क्या होगा? मीडिया वर्कर्स पहले आएंगे, एक क्रम है, मीडिया वर्कर्स। दूसरे होंगे रिटेलर, उसके बाद फोरमैन, फिर दुकानदारों को, फिर बैंक कर्मचारी, फिर ऑटो टैक्सी ड्राइवर। यूपी के सीएम कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। इतना सारा चीज आप नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर, डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ, वो कौन है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।